आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ये आपको काम आएगा 10th सीबीएसई के फर्स्ट चैप्टर में या 9th क्लास के आईसीएसई में। जो मेजर टाइप है मैंने वही यहाँ पर कवर किए हैं। तो मेजर टाइप्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा 10th सीबीएसई में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी हैं, जो कि मैंने अभी इस वीडियो में नहीं कवर करी है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें कि दो रिएक्टेंट, मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, ए प्लस बी गिव्स ए बी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं आपके? दो हैं। ये रिएक्टेंट होते हैं, ये प्रोडक्ट होते हैं किसी भी रिएक्शन में। तो एरो के लेफ्ट साइड पे होता है रिएक्टेंट, एरो के राइट साइड पे होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स का नंबर दो है, प्रोडक्ट का नंबर एक है। ये कौन सी है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका एक रिएक्टेंट है वो बाय द एक्शन ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट की वजह से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाता है ना। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? ए बी गिव्स ए प्लस बी, अपने अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट में वो टूट गया है। तीसरा हमारा टाइप है तीसरा हमारा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका ऑलरेडी एक रिएक्टेंट है, दूसरा और एक रिएक्टेंट आया है जो कि ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या होता है, इस रिएक्टेंट में से एक कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल के अपने साथ प्रोडक्ट बना लेता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है और दूसरे वाले को अकेला छोड़ दिया जाता है। ये सेम है, सिमिलर टू, आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि दो लोग फ्रेंड हैं आपकी क्लास में, एक नया बच्चा आया जो कि ज्यादा पॉपुलर है, तो नए बच्चे ने वो दोस्ती तोड़ के अपने साथ दोस्त बना लिया और एक बच्चे को अकेला छोड़ दिया, जो कि बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस हो जाता है एक आपका रिएक्टेंट। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि सपोज ए बी की आपस में दोस्ती है और सी डी की आपस में दोस्ती है, बट थोड़े दिन बाद दोनों में झगड़ा हो गया, ए बी और सी डी में आपस में झगड़ा हो गया। तो अभी दोस्ती किसकी हो गई? ए सी की हो गई और बी डी की हो गई, है ना। तो क्या होता है, इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ रिएक्ट कर लेगा, दूसरा पार्ट पहले पार्ट के साथ रिएक्ट कर लेगा। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस इसमें हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थोड़े एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन हम देख सकते हैं यहाँ पर दो रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट है, तो ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन का एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बैलेंस इक्वेशन है, अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती तो मेरी आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगेन यहाँ पर दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन gives हाइड्रोजन क्लोराइड। नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज टू, नंबर ऑफ रिएक्शन इज वन। ये भी एक बैलेंस रिएक्शन है। तो ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हुए। नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, आपका जो रिएक्टेंट है, उसका ब्रेक डाउन होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, है ना। और ये ब्रेकडाउन के लिए आपको थोड़ी एनर्जी देनी पड़ सकती है। एनर्जी आपको कहाँ से अवेलेबल होगी? इन द फॉर्म ऑफ हीट अवेलेबल हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट अवेलेबल हो सकती है। तो हीट से कैसे डिकम्पोजिशन होगा? कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द एक्शन ऑफ हीट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में डिफरेंस ये है ना कि हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोर देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ आप देख सकते हैं रिएक्टेंट एक ही है, प्रोडक्ट हमारे पास दो दो बन रहे हैं बाय द एक्शन ऑफ हीट। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है,
हाइड्रोजन क्या नाम, वाटर, वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो, वाटर वैसे तो नॉन कंडक्टर होता है, प्योर वाटर, पर आपको थोड़ा सा इसमें एसिड ऐड करना पड़ेगा जब आप डालते हो, तो फिर जो वाटर है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाता है, वो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरा एक एग्जांपल है, सिल्वर क्लोराइड हमने लिया है और उसको सनलाइट में रखा, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में उसका ब्रेक डाउन हो गया, वो है सिल्वर प्लस फ्लोरीन। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट आप देख सकते हैं तीनों एग्जांपल में कम है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है। ये है किसका एग्जांपल, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। डिकम्पोजिशन के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी, और ये हीट कहाँ से आएगी, आपकी कहीं से भी आ सकती हीट, मतलब एनर्जी आ सकती हीट से, इलेक्ट्रिसिटी से या सनलाइट से। तीसरा हमारा एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए बी प्लस सी गिव्स ए सी प्लस बी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। अब जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कॉपर से, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया इस रिएक्टेंट से और अपना प्रोडक्ट बना लिया, और ये कॉपर अलग हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर गिव्स कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अगेन यहाँ पर सेम हुआ है कि सिल्वर नाइट्रेट जो कि एक रिएक्टेंट था, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो कॉपर ने अपना प्रोडक्ट बनाए के सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया। अच्छा, रिएक्ट कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है, ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज में जाके मिल जाएगा, जो कि 10th क्लास में चैप्टर 3 में दी हुई है। नेक्स्ट हमारी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। ये है, इसको रिप्रेजेंट किया है, ए बी प्लस सी डी गिव्स ए सी प्लस बी डी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो है ना, ये है म्यूचुअल एक्सचेंज, मतलब बेरियम क्लोराइड में ये पॉजिटिव पार्ट था, ये नेगेटिव पार्ट था, सल्फ्यूरिक एसिड में ये पॉजिटिव पार्ट था, ये नेगेटिव पार्ट था, तो बेरियम क्लोराइड इसका पॉजिटिव पार्ट, इसका नेगेटिव पार्ट मिलके हमारा बेरियम सल्फेट बन गया, और हाइड्रोजन और बचा हमारे पास क्या, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन्होंने मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। रिएक्शन आपको बैलेंस करते जाना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ बहुत आसान तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाया गया है। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। अगेन म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, सोडियम और क्लोराइड आयंस ने मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लिया, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस ने मिलके वाटर बना लिया। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। थोड़े अभी हमने क्या पढ़ा है, इसको टेस्ट करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। आइडेंटिफाई द टाइप, ए प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बी को डिस्प्लेस किया जा रहा है, बी सी जो ऑलरेडी था उसको डिस्प्लेस कर दिया गया है, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दूसरा है ए प्लस गिव्स गिव्स बी गिव्स ए बी। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लेस। टाइप क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक्स वाई ब्रोकन डाउन इनटू एक्स प्लस वाई, ये डिकम्पोज हो रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ए बी प्लस सी डी गिव्स ए सी प्लस बी डी, यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, तो ये है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़े और एग्जांपल्स देख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शंस। कैल्शियम प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लेस। टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ कॉपर को डिस्प्लेस किया गया है, मैग्नीशियम ने अपना प्रोडक्ट बना लिया सल्फेट के साथ, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अमोनियम नाइट्राइट इज ब्रोकन डाउन इनटू नाइट्रोजन प्लस वाटर। यहाँ अमोनियम नाइट्राइट का ब्रेक डाउन हुआ है नाइट्रोजन और वाटर में, डिकम्पोज हो रहा है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। Mutual exchange of ion copper plus hydroxide, copper hydroxide, sodium plus sulfate gives sodium sulfate. Mutual exchange of ions है तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। So that's all for today. Thank you.